जब भी महिलाओं की बात आती है तो हमेशा सभी महिलाओं के दिमाग में एक सवाल रहता है, क्या हम आज भी आज़ाद हैं? मेरा ये आप सभी से सवाल है और मैं चाहूँगी आप सभी एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्या सच में आज महिला आज़ाद हैं? और जब भी राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में महिलाओं के बलिदान की बहुत हमने कहानियाँ सुनी हैं, चाहे फिर वो रानी पद्मानी क्यों ना हो, चाहे वो रूमा देवी हो, फिर चाहे कालीबाई। इसी संघर्ष में भिवाड़ी जैसे छोटे क्षेत्र में एक आयुषी श्रीवास्तव, जिन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम है रोजवुड। वो अपने माँ बाप का इकलौता सहारा है। जब लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है तो इनके माँ बाप ने अपनी इकलौती बेटी को पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बनाया कि वो भिवाड़ी में अपना एक बिजनेस रन कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आयुषी। मैसेज देना चाहेंगी एज अ इंस्पायर करते हुए उन्हें? मैंने एक बहुत ही छोटी सी इंस्पिरेशन देना चाहूँगी कि आज की महिलाएं एजुकेट तो ज़रूर हो चुकी हैं जी लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उनको फ्रीडम की कमी है जी पाबंदियां अभी भी है उनके साथ। आज की महिला जॉब करने के साथ साथ अपने जो शादीशुदा महिलाएं हैं जो जॉब करने के साथ साथ अपना घर भी संभाल रही हैं, अपने परिवार को भी संभाल रही हैं, वो ऑलराउंडर की तरह सब कुछ मैनेज कर रही हैं। लेकिन कमी ये है कि जो सपोर्ट उनको हस्बैंड या फिर अपने फैमिली वालों से मिलना चाहिए अभी भी वो सपोर्ट लेक करता है। तो मैं उस इंस्पिरेशन से हटके मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने लिए भी कुछ वक्त निकालें जी वो बहुत ज़रूरी है। आप हर किसी की खुशी का ध्यान रखते हैं लेकिन खुद की खुशी के लिए भी कुछ वक्त ज़रूर निकालें, वो भी बहुत ज़रूरी है। आप खुद को खुश रख पाएंगे तभी औरों को ज़्यादा खुश रख पाएंगे। तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन अपने लिए भी ज़रूर निकालें जिससे आप उस खाली वक्त में जो भी आपको पसंद हो वो करें। तो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आता है उससे, ताकि जब हम खुद में खुश रहते हैं नेचुरली तो हम औरों को और भी ज़्यादा खुश रखते हैं। जी तो इंस्पिरेशन मेरा यही है कि आप पहले खुद को खुश रखना शुरू करो, खुद को प्रायोरिटाइज करना शुरू करो, तभी आप दूसरों को और भी ज़्यादा खुश रख पाओगे। जी आयुषी, अब हम बात करेंगे आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। जैसे कि मैंने अभी आप हमारे दर्शकों को बताया, अभी आप अपने माँ बाप का इकलौता सहारा हैं, अकेली बेटी हैं, जबकि पहले के टाइम में बहुत भेदभाव किया जाता था। क्या सच में आज भी भेदभाव हो रहा है लड़का लड़कियों में? जी, भेदभाव बिल्कुल होता आ रहा है और अभी भी कहीं ना कहीं भेदभाव होता रहता है। बट मैं ये कहूँगी कि मैं इस मामले में काफ़ी लकी रही हूँ। बचपन से लेकर अब तक मेरे माँ बाप ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है और स्पेशल सपोर्ट तो मेरे पापा और मम्मी का ही रहा है मेरे फैमिली में से, जो बचपन से लेके अब तक मेरे को कभी भी किसी चीज़ों पे कभी बंदिशें नहीं करी है। मैं बिल्कुल ऐसी पली बड़ी हूँ जैसे मैं एक लड़का हूँ। तो इसमें मेरी मम्मी और पापा का दोनों का बैलेंस सपोर्ट है। कभी किसी जगह पे मम्मी हिचकिचाती थी तो पापा उस जगह पे बोलते थे कि नहीं ये काम इसी को करना है। कभी पापा को लगता था कुछ तो मम्मी बोलती थी कि नहीं इसको ये करने दो। तो मेरे मम्मी पापा का ये बहुत ही बैलेंस सपोर्ट रहा है मेरे अपब्रिंगिंग में। तो इस चीज़ के लिए मैं हमेशा से लकी रही हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाकी और जो लड़कियां हैं जिनको अभी भी ये सपोर्ट अपने माँ बाप और अपनी फैमिली से नहीं मिल पाता है, उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी हिम्मत करके ज़िद करें, अपने आप को एजुकेट करें, एजुकेशन के साथ साथ एक्सप्लोर करें, क्योंकि आज के डेट में सिर्फ एजुकेशन से काफ़ी नहीं है। आपको एक्सप्लोर करना भी उतना ही ज़रूरी है, आपके लिए नॉलेज भी उतना ही ज़रूरी है। तो जितना हो सके अपने लिए अपने आप को एजुकेट करते रहें तो उससे आप अपना भविष्य ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। आयुषी, आपने कैसे सोचा कि मुझे एक बिजनेस वुमेन बनना है? मेरे को पता नहीं बचपन से कुछ तो था कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है। और मेरे फादर के अंदर भी बिजनेस को लेके काफ़ी सारे आइडियाज़ हमेशा से रहे हैं। तो जैसे मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी तो मुझे थोड़ा कुछ क्रिएटिविटी सा करना था। तो मैंने और पापा ने काफ़ी डिस्कशन के बाद ये रोजवुड फ्लोरल मर्चेंडाइज कंपनी को इस्टेब्लिश किया और आज इस कंपनी को 1 साल हो चुके हैं। और टचवुड आज हमारा भिवाड़ी में अच्छा खासा नाम भी है। तो और इस
कंपनी को अभी तो ये मैं कहूँगी कि अभी तो ये कुछ नहीं है, इसको और भी ऊंचाइयों पे लेके जाना है, उसके लिए और भी दिन रात मेहनत करनी है। तो ये कहूँगी कि बस हमेशा से मेरे को मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, जो हर किसी को नहीं मिल पाता है। इस चीज़ में मैं हर बार हर चीज़ में ये कहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा लकी रही हूँ, क्योंकि इस चीज़ के बिना कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। आयुषी, कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं के बस की नहीं है ये काम, ये महिला नहीं कर सकती, ये तो सिर्फ पुरुषों का काम है, मर्द ही कर पाएगा। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, हमारे दर्शकों ने भी सुना है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि ये एक मिथ बन चुका है अब मेरे लिए, क्योंकि मैंने इतनी बार इस चीज़ को सुन लिया है कि अब ये लगता है कि अब मेरे अंदर, अब जब किसी से भी ये बात सुनती हूँ ना, तो मेरे को ये लगता है कि चैलेंज मैं एक्सेप्ट करूँ कि इसने मेरे को चैलेंज किया है, अब इसको रॉन्ग प्रूफ करना ही करना है जी। तो इसको मैंने अपने दिल पे मतलब हर्ट वाली बात को छोड़ के मैं इसको एज अ चैलेंज लेती हूँ कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने मेरे को चैलेंज किया है, तो इस चैलेंज को मैं ओवरकम करके इस चैलेंज को मैं जीतना चाहूँगी जी। तो मैं हर किसी को यही बोलना चाहूँगी कि आप किसी भी चीज़ को, ऐसी बातों को एज अ चैलेंज लें और चैलेंज लेके आप उस चीज़ पे जीत हासिल करें अपनी तरीके से, क्योंकि इस चीज़ को बदलने में किसी और का हाथ नहीं है, ये सिर्फ आप खुद से ही चेंज कर सकती हैं। इस सोच को हमें बदलना आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सोच एक, मेरे ख्याल से एक मिथ है, जो कि आप खुद ही, मतलब आप एज अ पर्सन आप खुद ही चेंज कर सकते हैं। आयुषी, इस जर्नी में आपकी इंस्पिरेशन कौन रही, आपकी रोल मॉडल कौन रही? ये बहुत ही आपके लिए भी शायद ऑब्वियस हो चुका होगा कि मेरी मदर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन रही है। इवन मेरी ग्रैंड मदर भी काफ़ी इंस्पिरेशन रही है, क्योंकि वो अपने ज़माने में संस्कृत में एमए से पास थी और काफ़ी एजुकेटेड वो भी थी, और हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ में, मतलब सिलाई कढ़ाई हर चीज़ उन्होंने मेरे को सिखाई। अब तो इस दुनिया में वो नहीं है, बट उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा जब तक वो जिंदा थी। 2020 में उनकी डेथ हुई जी। तो जब तक वो थी तब वो छोटी छोटी चीज़ों से मेरे को हमेशा एजुकेट करती रहती थी, जैसे कुछ घरेलू चीज़ें सिखाना अपनी तरीके से, जो वो सिखा सकती थी। जब तक वो जिंदा थी तब तक उन्होंने मुझे काफ़ी एजुकेट किया। फिर उसके बाद मेरी मदर ने मेरे को काफ़ी एजुकेट किया, मेरी नानी ने भी काफ़ी एजुकेट किया है। तो मेरी लाइफ में जितनी भी महिलाएं रही हैं, सबने मेरे को कुछ ना कुछ एजुकेशन ही दी है, तो वो सारी मिलके मेरे लिए इंस्पिरेशन ही है। बस यही कहना चाहती हूँ। जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो एक बार हमारा डाउनफॉल ज़रूर होता है जी। है ना? तो डाउनफॉल के दौरान आपने खुद को कैसे दोबारा से संभाला? और लोगों ने बहुत ताने भी कसे होंगे, तो एक ऐसा कमेंट जिसे सुनने के बाद आपको ये लगा नहीं, मुझे हारना नहीं है, मुझे वापस से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, वापस से एस्टेब्लिश करना है। जी, एक्चुअली मैं आपको एक छोटी सी अपनी स्टोरी बताती हूँ। जी। 2019 में ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक्चुअली फैशन डिज़ाइनिंग किया है। वाओ। तो उसके मतलब फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद 2019 में मैंने खुद का क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया था जी। बट कोविड आने के बाद बहुत सारी फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो और उस टाइम मेरी ग्रैंड मदर की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हुई, तो हमें मतलब सब कुछ फोकस शिफ्ट हो गया उन पे। तो उस टाइम वो काफ़ी गंदा, कोविड वाला टाइम हमारे लिए काफ़ी गंदा डाउनफॉल था जी। बट उस डाउनफॉल में मेरे को हमेशा ये था कि, हमेशा माइंड में ये था कि ये कुछ वक्त की बात है। ये मैंने हमेशा अपने माइंड में रखा कि ये टाइम ड्यूरेशन, जैसे अभी ये टाइम बुरा चल रहा है तो अच्छा टाइम भी आएगा। जैसे रात होती है और सुबह होती है, तो रात और सुबह में ही काफ़ी डिफरेंस रहता है कि रात के बाद ही तो सवेरा होता है। तो मुझे लगता है कि हर किसी के लाइफ में जब तक कोई ऐसा डाउनफॉल नहीं आता तो वो अपने आप को वापस से इस तरीके से खड़ा भी नहीं कर सकता कि वो उससे बेटर बन पाए। आयुषी, आज 2026 है और हम 90s की बात करें तो महिलाएं स्टार्टिंग से एक कटघरे में बंदी रहती थी, घूंघट प्रथा। जी। आपने इन सब के बारे में सुना होगा। जी। हाँ, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या आज महिलाएं आज़ाद हैं? क्या आज महिला इस घूंघट प्रथा से निकल गई है, फ्रीडम मिल गई है उन्हें?
मैं इस बात से पूरी तरीके से तो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप देखो, आप न्यूज़ वगैरह आए दिन आते रहते हैं। जी। महिलाओं के साथ रेप आज भी होता है, महिलाओं के साथ भेदभाव आज भी होता है। छोटी छोटी न्यूज़ हर हर गांव, हर शहर से आती रहती हैं। तो महिलाएं जहाँ तक आगे बढ़ भी रही हैं, तो उनको कुछ ना कुछ समाज में ऐसी चीज़ें हैं जो उनको पीछे भी खींच लेती हैं। बट मेरा ये कहना है कि मेरा महिलाओं से ये कहना है कि आप अपने फैसलों पे, आप अपने इरादों पे डटे रहें, आगे बढ़ते रहें और ज़िंदगी की संघर्ष में आगे चलते रहें। तो आज के टाइम में महिलाओं को एजुकेट होना कितना इम्पोर्टेंट है? महिलाओं को एजुकेशन उतना ही ज़रूरी है, चाहे वो राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, या मतलब पूरे इंडिया की ही बात कर लें। हर एक महिला के लिए एजुकेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक लड़के के लिए। लड़का पहले के ज़माने में ये होता था कि मर्द है तो मर्द ही बाहर जाके कमाएगा। धीरे धीरे सोसाइटी चेंज हुई, महिलाओं ने अपने हक के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई और अभी भी उठाते आई हैं। तो ये जो पूरा हमारा समाज है, उस समाज को चेंज होने में मुझे लगता है कि अभी भी काफ़ी वक्त है, स्ट्रगल है। बट मुझे अपनी देश की महिलाओं पे पूरा भरोसा है कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, सिर्फ हरियाणा ही नहीं, पूरे देश की महिला एक दिन हर किसी पे राज करेंगी। आयुषी, आज आप मेरे साथ हो, मेरे सामने बैठे हो और इंस्पायर कर रही हो लोगों को। आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही, जैसा कि अभी आपने मुझे बताया भी कि आप फैशन डिज़ाइनर भी रह चुकी हैं। जी। हाँ, तो मैं चाहूँगी आप हमारी महिलाओं को एक ऐसी एडवाइस दो जो आज भी घर से बाहर निकलने में डरती हैं, घबराती हैं, पाबंदियों में रहती हैं। जी। हाँ, तो आप उन्हें कैसे एक ऐसी एडवाइस दीजिए जिससे कि वो इंस्पायर हो, आपको देखकर मोटिवेट हो। मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, अपने अपने लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए। जिससे भी लड़ना हो ज़रूर लड़िए, क्योंकि आज की महिलाओं को सिर्फ बंद कमरे में रहना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आज की महिलाओं में, या जो हमारे जो मदर वाली जनरेशन है, उनको भी अभी भी कहीं ना कहीं एक सोच से ही रोका जाता है कि नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो उस सोच से लड़ने की भी काफ़ी ज़रूरत है, ताकि उस सोच से बाहर आके वो अपना जो भी करना चाहती है वो अपने पसंद की चीज़ें कर सके। तो मेरे लिए, उनके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि जिद करो, लड़ो और आगे बढ़ो। महिलाओं की हम सुरक्षा की बात करें तो आए दिन रेप केसेस आते हैं, बाद एलिगेशन लगाए जाते हैं, अरे उसने तो ऐसे कपड़े पहने हुए थे। जी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में ये कपड़ों के वजह से ही होता है? देखिए, आप खुद एक न्यूज़ रिपोर्टर है और मेरे से ज़्यादा बेटर नंबर्स आप जानते होंगे जी। ये बस सोच की बात है। बाकी रेप तो उनके साथ भी होता है जो सूट और साड़ी पहन के बाहर, घर से बाहर निकलती हैं। रेप तो हर किसी के साथ, हर उस महिला के साथ हो रहा है जो अपने घर से बाहर निकल के कुछ करना चाह रही है। ये तो बस एक सोच की बात हो गई कि उस लड़की ने शॉर्ट्स पहने हुए थे या स्कर्ट पहना हुआ था, तो इस वजह से वो उसको प्रवोक कर रही थी। वो सामने वाले पर्सन को प्रवोक क्यों करेगी? उसने अपनी मर्जी से कपड़े पहने हैं, आपको दिखाने के लिए नहीं पहने। तो ये एक सोच चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अब, खासकर कि ये 2026 में इस सोच को तो चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस सोच के साथ हम कभी भी आगे नहीं। हमारे समाज में आज एक ऐसा पॉजिटिव चेंजमेंट जो आपने पहले नहीं देखा लेकिन आज आप देख रही हैं। पॉजिटिव चेंज ये है कि महिलाओं ने अपने आप को स्ट्रगल करते करते इस मुकाम पे पहुंचाया है कि आज वो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इवन नेवी तक में महिलाएं अपना नाम कमा रही हैं। बाकी सेक्टर्स में, आईटी सेक्टर्स में महिला अपना नाम कमा ही रही है, बहुत टाइम से कमा रही है। फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत टाइम से कमा रही है। बट आप किसी महिला को, स्पेशली मैं, किसी महिला को इंडियन एयरफोर्स में या फिर इंडियन नेवी के यूनिफॉर्म में देखते हैं, तो वो एक जो फीलिंग होती है, आई गेस आप भी फील कर सकते हो उस चीज़ को जी। तो वो एक फीलिंग अलग होती है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि जो भी लड़की आगे इंडियन नेवी में बढ़ना चाहती हूँ, उसके पेरेंट्स को उसको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, या फिर उसको अपने हक के लिए ज़रूर आगे लड़ना चाहिए, ताकि वो उस मुकाम पे पहुँचे और देश का नाम और भी रोशन करे। एक ऐसा मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, हमारी महिलाओं को देना चाहेंगे?
जैसा कि मैंने पहले कहा कि बस एक छोटी सी लाइन में बोलूँगी कि ज़िद करो, लड़ो और आगे बढ़ो, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। किसी गलत चीज़ के लिए नहीं, किसी अच्छे पर्पस के लिए बोल रही हूँ कि हमेशा ज़िद करो, लड़ो और आगे बढ़ो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी आयुषी श्रीवास्तव, जिनका भिवाड़ी में रोजवुड फ्लोरेंट मर्चेंटाइज बिजनेस है और वो काफ़ी समय से भिवाड़ी में इस बिज़नेस को रन कर रही हैं। लेकिन अब उन्होंने इस बिज़नेस को इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि आज उन्हें पूरा भिवाड़ी जान रहा है। ऐसे ही मैं अपनी सारी बहनों को, महिलाओं को, दोस्तों को ये कहना चाहूँगी, घर से बाहर निकलो, अपने लिए लड़ो, पाबंदियों में मत रहो और पढ़ो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। और अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।